5 राज्यों के चुनाव में अगर सबसे बड़ी जीत कहीं हुई है, अगर सबसे बड़ा उलटफेर कहीं हुआ है तो वो है तमिलनाडु में। एक्टर विजय थलापति की महज 2 साल पुरानी पार्टी यानी कि टीवीके तमिलगा वेट्री कड़गम ने ऐसी सीटी बजाई कि पूरा तमिलनाडु उनका दीवाना हो गया। टीवीके ने सत्ताधारी डीएमके को ऐसा झटका दिया है कि मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। तो अब तक के रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में 100 से ज्यादा सीटों पर टीवीके आगे है। टीवीके एक तरफा बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और ये पूरी संभावना है कि टीवीके 118 सीटों के आंकड़े को पार कर सरकार बना लेगी। तो खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कोलाथूर से चुनाव हार गए हैं। विजय की पार्टी टीवीके बीएस बाबू ने स्टालिन को लगभग 9000 वोटों से हरा दिया। विजय थलापति खुद डीएमके के गढ़ पेरंबूर और त्रिची पूर्व से चुनाव में खड़े थे और दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि चुनाव के बाद वो कांग्रेस के संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि विजय थलापति ने पहले ही ये बता दिया था कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। विजय ने कहा था, असली कांग्रेस मेरे साथ है, सिर्फ तमिलनाडु वाली कांग्रेस एमके स्टालिन की जेब में है। कांग्रेस के लोग मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सुनिए विजय ने चुनाव से पहले क्या कुछ कहा था। तमिलनाडु कांग्रेस பையில போட்டுக்கிட்டாங்க யாரு ஸ்டாலின் சார் ஆனா உண்மையான காங்கிரஸ் யாரு பக்கம் நிக்குது நம்ம பக்கம் நிக்குது। और चलिए अब आपको थलापति विजय के राजनीतिक सफर के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। तमिलनाडु में विजय को ये जनादेश कैसे मिला और टीवीके ने किस रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ा, आपको बता देते हैं। तो भले ही विजय की पार्टी को बने हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन इसकी नींव 2009 में ही पड़ गई थी। साल 2009 में विजय ने विजय मकम्मल इयक्कम की शुरुआत की, जो कि इनके फैंस का एक संगठन था। इसके बाद विजय ने फैंस क्लब को सामाजिक संगठन में बदला। साल 2011 में एआईएडीएमके गठबंधन को चुनाव में समर्थन दिया। फिर 2 फरवरी 2024 को विजय ने तमिलगा वेट्री कड़गम यानी कि टीवीके पार्टी लॉन्च की और खुद पार्टी के अध्यक्ष बने। अगस्त 2024 में पार्टी का झंडा भी जारी किया गया। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया और 27 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के पास पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। और इस पार्टी ने क्या कमाल किया, ये नतीजों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ 2 सालों की मेहनत नहीं, बल्कि कई सालों की तैयारी और लगातार काम का नतीजा है। चुनाव से पहले ही विजय थलापति की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए पहुंच रहे थे। विजय का क्रेज इतना ज्यादा था कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में, जहां 10,000 लोगों के आने की जगह थी, वहां विजय को देखने और सुनने के लिए 30,000 लोग पहुंच गए, जिससे ओवर क्राउड की वजह से भगदड़ भी मच गई थी और इसमें लगभग 39 लोगों की मौत हो गई थी। विजय थलापति की चुनावी रैलियों पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आगे बात करेंगे। So many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. तो एक क्रिकेट में थला धोनी है और अब राजनीति में थला के रूप में थलापति विजय आ गए हैं। चलिए अब आपको विजय के मास्टर प्लान के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। विजय की रणनीति का सबसे बड़ा आधार रहा ग्राउंड कनेक्शन और वेलफेयर एजेंडा, यानी जनता से जुड़ी योजनाएं, जमीनी मुद्दों को उठाना, लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान की बात करना। विजय को उनके फैंस क्लब से एक मजबूत कैडर बेस मिला, जिसे उन्होंने वोट बैंक में बदल दिया। पूरे चुनाव में युवाओं और नए वोटर्स पर विजय की पार्टी का फोकस रहा। 2024 में राजनीति में सीधी एंट्री भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। टीवीके को उन्होंने दूसरे दलों से अलग दिखाने की कोशिश की और मुद्दों वाली पॉलिटिक्स पर जोर भी दिया। लड़कियों के लिए गोल्ड स्कीम और नवजात बच्चों के लिए
सहायता योजना जैसे वादे टीवीके ने किए। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की रणनीति भी अपनाई, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा हुआ।